अधूरी मोहब्बत स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। अधूरी मोहब्बत। पहली मुलाकात। बारिश की वो शाम कुछ अलग थी। आसमान पर बादल तो हर रोज छा जाते थे, लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा आरव बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। ट्रेन को आने में अभी 20 मिनट बाकी थे, लेकिन उसका मन कहीं और ही अटका हुआ था। वहीं पास की बेंच पर बैठी थी अनन्या। नीले रंग का सूती दुपट्टा उसके कंधों से फिसलकर नीचे आ रहा था और वो बार बार उसे संभाल रही थी। उसकी आंखें किताब पर थीं, लेकिन दिल किसी अनजानी बेचैनी से भरा हुआ था। बारिश की एक तेज बूंद किताब पर गिरी और वह चौंक गई। उसी पल आरव की नज़र उस पर पड़ी। न जाने क्यों उसकी नज़रें वहीं ठहर गईं। कुछ पल के लिए दुनिया थम सी गई। आरव ने आगे बढ़कर कहा, अगर बुरा ना मानो तो यहां छत के नीचे बैठ जाओ, बारिश तेज हो रही है। अनन्या ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में अजनबीपन नहीं था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। बातों का सिलसिला। ट्रेन लेट थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बातचीत अपने आप शुरू हो गई। आरव ने बताया कि वो दिल्ली में एक आर्किटेक्ट है और काम के सिलसिले में शहर शहर घूमता रहता है। अनन्या ने बताया कि वो हिंदी साहित्य में एमए कर रही है और किताबों से उसे बेइंतहा मोहब्बत है। कभी कभी लगता है, अनन्या बोली, कि किताबों में लिखी मोहब्बत असल जिंदगी में क्यों नहीं मिलती। आरव मुस्कुराया, शायद इसलिए क्योंकि असल जिंदगी में डर बहुत होता है। उन दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि समय कैसे बीत गया। ट्रेन आई। अनन्या को जाना था। जाते जाते उसने बस इतना कहा, शायद फिर मिलें, किसी किताब की तरह। मुलाकातों का बढ़ना। उसके बाद मुलाकातें होने लगीं, कभी कैफे में, कभी लाइब्रेरी में, कभी पार्क की बेंच पर। बातों में हंसी भी थी, खामोशी भी। आरव को अनन्या की सादगी अच्छी लगती थी। अनन्या को आरव की आंखों में छिपी थकान और संवेदनशीलता। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, लेकिन दोनों ही चुप थे। दिल की उलझनें। अनन्या के घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता बीमार रहते थे, माँ जिम्मेदारियों से थकी हुई। घर में अक्सर पैसों और भविष्य की बातें होती थीं। आरव का परिवार एक अलग दुनिया से था। बड़ा घर, ऊंचे सपने, समाज की अपेक्षाएं। अनन्या जानती थी कि उसका और आरव का साथ आसान नहीं होगा। आरव भी जानता था कि उसकी दुनिया अनन्या को अपनाने में शायद हिचके। इसी डर ने मोहब्बत को जुबान नहीं दी। अधूरा इकरार। एक शाम नदी किनारे बैठे हुए अनन्या ने कहा, क्या तुम्हें कभी किसी से बहुत ज्यादा लगाव हुआ है? आरव ने उसे देखा। हाँ, और आज भी है। अनन्या की आंखों में सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो इकरार जो हो सकता था, खामोशी में डूब गया। बिछड़ने की आहट। आरव को विदेश से नौकरी का ऑफर मिला। ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। उसने अनन्या को बताया। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। तुम्हें जाना चाहिए, उसने कहा। सपने ऐसे मौके बार बार नहीं देते। आरव ने पूछा, और हम? अनन्या ने जवाब नहीं दिया। आखिरी मुलाकात। स्टेशन वही था, बारिश भी थी। अनन्या ने आरव को एक किताब दी। पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। आरव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द साथ नहीं दे पाए। ट्रेन चल पड़ी। अनन्या प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही और आरव खिड़की से उसे देखता रहा। समय का फासला। साल बीत गए। आरव सफल हो गया, बड़ा नाम, बड़ा काम, लेकिन हर शाम उसे एक खालीपन घेर लेता। अनन्या ने पढ़ाई पूरी की, वो एक अध्यापिका बन गई। किताबों में वो आज भी अधूरी कहानियां ढूंढती थी। कभी कभी वे एक दूसरे के बारे में सोचते, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। फिर से आमना सामना। एक साहित्य सम्मेलन में अनन्या को आमंत्रित किया गया। वहीं मंच पर मुख्य अतिथि था आरव। नजरें मिलीं। वक्त जैसे ठहर गया। कार्यक्रम के बाद दोनों मिले। कैसे हो? ठीक हूं, तुम? बस इतना ही।
सच का सामना। कॉफी टेबल पर बैठकर अनन्या ने कहा, क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ? आरव ने गहरी सांस ली। हर दिन। अनन्या की आंखें नम हो गईं। तो क्यों नहीं कहा? आरव बोला, डर गया था तुम्हें खोने का। अनन्या मुस्कुराई, और डर में हमने सब खो दिया। अधूरी ही सही। वो जानते थे कि अब बहुत देर हो चुकी है, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन दिल में जो था वो आज भी वैसा ही था। जाते जाते आरव ने कहा, अगर फिर से मौका मिलता। अनन्या ने बात काट दी। कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही खूबसूरत होती हैं। वो अलग अलग रास्तों पर चले गए, लेकिन उस अधूरी मोहब्बत ने उन्हें जिंदगी भर जोड़ कर रखा। क्योंकि मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, कभी कभी न मिलना ही उसकी सबसे सच्ची शक्ल होती है।